आज के क्लास में हम अपने चेंज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर इलस्ट्रेशन नंबर 13. हैव वी कंप्लीटेड इट ना? वी हैव कंप्लीटेड अवर 13, ठीक है ना। 14 also, the change of depreciation, and then the illustration number 15 also, and then the next the illustration number 16. Have we completed now? Yes. आपने लास्ट क्लास में बोला Yes, था। ma'am. Yes, speak बच्चा, क्या बोल रहे हो? मैम लास्ट क्लास में 18 क्वेश्चन दिया था इलस्ट्रेशन। और क्वेश्चन होमवर्क में मैंने अपने 5th क्वेश्चन बोला था ना, जब हमने बोला था कि प्रोस्पेक्टिव्स। नाउ दिस द इलस्ट्रेशन नंबर 18, ठीक है। 18 आज हम अपने इस क्लास में अपना डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे, देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। नाउ सी इन इलस्ट्रेशन नंबर 18, हैव यू completed it or not? Have you gone through that illustration, everyone? Is there any doubt in this? यस मैम। ओके, ठीक है। क्या डाउट है वो प्लीज रखिएगा, एंड आई विल ऑल्सो आस्क क्वेश्चन on this illustration. Now see, in illustration number 18, the change of the method from the return down value to straight line method. Okay, from return down value method to the straight line method, there is a change of the method. So ABC Limited purchased a machinery on 1st Jan 2018 for 6 lakh. कह रहे ABC लिमिटेड ने 1 जैन 2018 में 6 लाख के लिए क्या मशीनरी परचेज की थी? क्लियर? सो उसने मशीनरी परचेज की है, कब परचेज की है? 1st Jan 2018 को फॉर 6 लाख। ऑन 1st जुलाई 2018, यानी कि 1 जैन 2018 में की है कितने की? 6 लाख की। ऑन 1st जुलाई 2018, ठीक है, जैन के बाद ऑन 1st जुलाई 2018 एडिशनल मशीनरी थी, यानी कि M1 इज फॉर the 6 lakh, and then additional machinery M2 costing 1,90,000 was purchased, and then additional machinery थी जो जिसका भी कॉस्ट था 1,90,000 उसे परचेज किया गया। Then the additional machinery M2 costing 1,90,000 was purchased and 10,000 spent on its installation. और जो 10,000 रुपए थे वो उसकी इंस्टॉलेशन पे क्या कर दिए? खर्च कर दिए। इट मीन्स कि ये एट द टाइम है ऑफ द परचेज, तो ये द अमाउंट है दैट 10,000, ठीक है, इज टू बी एडेड ऑन दैट अमाउंट। सो ऑन 1st October 2019, सो अभी एक बार हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को गो थ्रू हो जाते हैं, फिर हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। सो नाउ ऑन 1st October 2019, यानी कि अब ये अक्टूबर की बात कर रहे हैं, यानी कि ये एक सेम ईयर का था। नाउ ऑन 1st October 2019 द मशीन M1, हम M1 की बात कर रहे हैं, परचेज जो की थी गॉट डैमेज बिफोर इट सेंशन फॉर इतना। इट मीन्स की देयरफॉर इट वाज, ठीक है, ऑक्शन, यानी कि वो ऑक्शन कर दी गई थी, बाद में वो बेच दी गई थी, ठीक है, कितने में वो, यानी कि सोल्ड आउट हो गई। तो इसका मतलब है कि वो जो मशीनरी थी वो हमारी डैमेज हो गई थी। तो द मशीनरी the machine M1 purchased on 1st Jan 2018 got damaged, therefore it was auctioned for 3,38,500, and on the same date the new machinery, that is M3, was purchased at the cost of 4 lakh। ठीक है, फाइन। सिंपल, अभी तक हमारे पास परचेज का है, सेल का क्वेश्चन गिवन है। नाउ द नेक्स्ट, company purchase another new machinery, that is the M4 for 3 lakh, ठीक है, on 1st April 2020
1 अप्रैल 2020 में जो कंपनी ने परचेज की थी न्यू मशीनरी, ठीक है, M4 for 3 lakh ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020, the management of ABC Limited has decided to change the method of providing depreciation from return down value method. ओके, यानी कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, कह रहे हैं कि 2020 फाइनेंशियल ईयर से मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड हैज डिसाइडेड, एबीसी लिमिटेड के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया टू चेंज मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कि हमें डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करना है फ्रॉम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड में, यानी कि हमारे पास हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर रहे थे। बस अब आपको ये देखना है कि हमें ये जो इफेक्ट है कब से है, 2020 से ही लगाना है इफेक्ट या हमें 18 से इफेक्ट लगाना है। क्वेश्चन में लिखा है लास्ट में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द एबीसी लिमिटेड। आप एबीसी लिमिटेड के बुक्स में 2018 से लेके 2020 में, ठीक है, वो आपको ये लिखोगे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट, ठीक है, फ्रॉम 2018 to 20, show the effect of change in method prospectively, because here the word prospectively, it means that from that year, ठीक है, उस ईयर से ही हमें वो चेंज करना है, नॉट बिफोर दैट ईयर, उस ईयर से पहले हमें चेंज नहीं करना। एंड रिमेंबर दैट हियर द काउंटिंग स्टैंडर्ड 10 is not mentioned, only the show the effect of the change in a method prospectively, only the word prospectively is written here. Now the next, at the same time, management of the company fails to review the estimated remaining useful life of the machine and its residual value. So after review, it was concluded that the machine M2 and the M3 will probably work for a further period of 5 years and 7 years. Okay. The residual value after the useful life would be 11,000, ठीक है, and 40,000 है, and while M4 will run for 6th year with no residual value, इट मीन्स कि हमें हमारे पास उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है, तब तक कि हम कॉस्ट भी निकाल ये नंबर ऑफ इयर्स भी हमें मेंशन है। तो इन सब से क्या निकल के आता है, इन सब से हमारे पास डेप्रिशिएशन निकल के आता है, ये प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब हमें मशीन की है और मशीन के लिए सब कुछ उसमें आपको गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू, द ईयर, यूजफुल लाइफ, ठीक है, तो तब हमारे पास क्या डेप्रिशिएशन ही कैलकुलेट होके आएगा। सो the residual value after the useful life would be 11,000 and 40,000 respectively for the machine M2 and M3, यानी M2 के लिए 11,000 है, M3 के लिए 40,000 है, while machine M4 will run for 6 years, जो while machine M4 है वो 6 साल के लिए रन हुई, ठीक है, and the company closes its books every year on 31st December, it यानी कि flows charging to the asset account method of recording depreciation. Now the machinery account, we need to prepare the machinery account. So we in the machinery account, remember the first line, purchase a machinery M1 on 1st Jan 2018 for the 6 lakh. So on the 1st Jan 2018, this is a by to bank account M1, this is a 6 lakh, and on 1st July 2017, that is a 1/7/2018 M2, that is a 1,90,000, and this is the our installation charges. So this is the installation charges of M2. ये मशीनरी M2 का क्या है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है। सो टू बैंक अकाउंट, दैट इज इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, सो दिस कम्स आउट टू बी दी, ठीक है ना, 2 lakh and plus 6 lakh 8 lakh. नाउ द डेप्रिशिएशन, हमें डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, डेप्रिशिएशन हमें चार्ज करना है कितना, क्योंकि सिंपल आपको लिखा है क्या, दिस इज अ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमें करना है 10% पर एनम।
सो 6 लाख का आप इसमें अभी निकाल दीजिए। 6 लाख का कितना हो जाएगा? 6 लाख का आपके पास आ गया है, ठीक है, 60,000 10% के अकॉर्डिंग। एंड देन ये बीच में लिया गया है, 6 मंथ का है, तो 2 लाख पे होता है फुल ईयर का 20,000, लेकिन 6 मंथ का हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये टोटल अमाउंट, यानी कि जो ये बैलेंस है, दिस इज योर रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, separate balance of machinery have been written here. So now the next is 7,30,000. So in first Jan 2000, in first Jan 2018, this is the 7,30,000. This is of M1 and this is of M2. In the starting, so on 1st October 2019, the machine on 1st October 2019, यानी कि 2019 पे जो 1st October में, so 2018 है ये, और 2019 के 1st October में, so please remember the date also. The machine M1 purchased on 1st Jan 2018 got damaged and it was auctioned for this. ठीक है, it means ये auction की गई थी, तो हमें यहाँ पे आपके पास simply लिख दिया है bank account, that is a 3,38,500. So we need to calculate the depreciation for the remaining months, and from 1st Jan 2019 to uh, 1st October, it means कि 1st October से, यानी कि हमें 31st तक उसका कैलकुलेट करना है, अक्टूबर के पहले तक का। इट मीन्स कि डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना फॉर द 9 मंथ। ठीक है, और तो यहाँ पे आपके पास ये आप अमाउंट कैसे निकालोगे, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट अमाउंट, प्लीज listen me very carefully, because the depreciation has been charged on the written down value method. So after deducting the depreciation, that is a 6 lakh minus 6 lakh, that is a 5,40,000. So the our value on that date, on 1st Jan 2019 is our the 5,40,000. So we need to calculate the depreciation for the 9 months, okay, on 5,40,000. So please calculate the depreciation on 5,40,000 multiply by the 10% and then multiply by 9 by 12. So here comes out to be the 40,500. Clear? So now separate the 5 lakh minus 40,500. आपको इसमें से इसको माइनस करना है, एंड देन फिर कैलकुलेट, प्लीज कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस की, कितना हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया और कितना हमारे पास लॉस कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो आपने सिंपल, यानी कि जो ये अमाउंट था उसमें से आपने 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द लॉस ऑन अ सेल, सेल पे कितना हमारे पास लॉस था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे सेल पे जितना हमारे पास लॉस था 1,61,000, 1,61,000। ठीक है, ये हमारे पास सेल पे क्या है, लॉस है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट सेल प्राइस है। ठीक है, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें कोई डाउट है किसी को? सो प्लीज आस्क मी, इज देयर एनी डाउट इन दिस? नो मैम। नो मैम। क्लियर हो गया इतना? यस मैम। Okay. Now the next part, that is the depreciation. And yes, on that same day, on the same date, new machinery M3 was purchased at a cost of 4 lakh. ठीक है, सेम डे पे हमने न्यू मशीनरी परचेज की गई थी, कितने की कॉस्ट से, यानी कि 4 लाख की कॉस्ट से। तो ऑन दैट सेम डेट, 1st October 2019, so to bank account, because new machinery has been purchased, the amount is of the 4 lakh, and the now depreciation account on depreciation has to be charged on the remaining machine. So remaining machines is our the M2 and the new one is M3. So M2 पे आपने लगा दोगे, आप M2 पे लगाओगे ऑन दैट अमाउंट, जो हमारे पास ये
ये अमाउंट है, नॉट ऑन द 2 लाख। 2 लाख पे नहीं लगेगा बिकॉज कंपनी इज फॉलोइंग हेयर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। On the 1,90,000 the rate of depreciation is over the 10%, so depreciation है तो M2 is the 19,000 and then M3 for the 3 months यानी कि 3 महीने के लिए हमारे पास M3 है। सो M3 हमने यानी कि 4 लाख है तो आपने इसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे, निकाल दोगे, तो दैट कम्स आउट टू बी देयर ओवर 10,000, ठीक है। सो बैलेंस CD M2 एंड M3 का, सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट हेयर बाय 190 minus the 19,000, 1,71,000 and then 4 lakh minus the 10,000, 3,90,000, बिकॉज M1 मशीनरी जो है वो हमने सोल्ड आउट कर दी है, वो हमने बेच दी है। सो द बैलेंस कम्स आउट टू बी 5,61,000, ठीक है। सो वही हमने फर्स्ट एक एक 2020 में हमने इसी को ही जो बैलेंस है उसमें निकाल दिया। सो दिस इज दी अवर, ठीक है, 5 लाख है, 5,61,000। Now the next, see the next part. So during the now company purchased another new machinery M4 for 3 lakh on 1st April 2020. So please remember that on the 1st April 2020 में हमने क्या क्या मशीनरी, एक न्यू मशीनरी परचेज की गई है, ठीक है, न्यू मशीनरी परचेज की गई है। एंड देन एट द सेम टाइम मैनेजमेंट फील्स टू रिव्यू द एस्टिमेटेड लाइफ भी सब कुछ है। Now see this part, because this part is important, डेप्रिसिएशन जो था, ठीक है, मशीनरी के लिए ये पार्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इसके लिए तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 60 माइनस कर दिया था, 40 देन रिमेनिंग, ठीक है। अब ये पार्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, द डेप्रिसिएशन फॉर 2020, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव गिवन द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन, ठीक है, कि हमें मशीन्स के जो यूजफुल लाइफ है ये हमें गिवन है। सो प्लीज कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन है, बिकॉज हमें यूजफुल लाइफ 2020 में हमने कैलकुलेट की है। सो जब हमने 2020 में उसकी यूजफुल लाइफ कैलकुलेट की है, सो हमें उसका जो मेन है, कहाँ से हमें उसका मेन है वही कंप्यूट करना है। सो बुक वैल्यू ऑफ मशीन, आप कहेंगे कि मैम हियर वी आर यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। सो इन एक्चुअल में इन द स्ट्रेट लाइन मेथड में ही हमें ये यूजफुल लाइफ के कंसेप्ट ज्यादा गिवन होते हैं। अगर यहाँ पे यूजफुल लाइफ का कंसेप्ट गिवन नहीं होता, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू वर्ड गिवन नहीं होता, देन वी आर नॉट डूइंग this part, ठीक है, then we are only applying the rate of depreciation as per the straight line method, but here the useful life, here the residual value, ठीक है ना, both are given, so we need to calculate the depreciation by this method, please remember that, ठीक है। this is the परचेज में से रेसिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ को आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, दिस ऑल्सो अ सेकेंड पार्ट ऑफ, आप यू कैन से दैट दिस इज अ सेकेंड मेथड ऑफ द अवर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मेथड। ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का एक हमारा ये दूसरा ही मेथड होता है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का सेकेंड मेथड ही होगा। सो डेप्रिसिएशन फॉर 2020, सो हमने 2020 के लिए डेप्रिसिएशन लिया, सो M2 है, M3 है, M4 है, the book value of the machine as on 1st Jan 2020, यानी 1st Jan 2020 पे हमारे पास मशीन की जो बुक वैल्यू थी दैट इज 1,71,000, 3,90,000, ठीक है, 1,71,000, 3,90,000 एंड देन M4, ठीक है, नहीं है, देन द रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल ईयर के एंड में रेसिडुअल वैल्यू हमें गिवन है 11,000, ठीक है, 40,000 एंड द नील अमाउंट, ठीक है। ये हमने M4 तो हमने न्यू मशीनरी परचेज की थी और इसकी भी रेजिडुअल वैल्यू है, लेकिन वहां लिखा है कि जो रेजिडुअल वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है, वो नल है, क्लियर। सो 1,60,000
and its useful life is a 5 year. So depreciation per annum, it means ki for the 5 year depreciation is to be the 32,000. So it means ki for the each year one यानी कि year 2020 21 22 23 24. So for all the 5 years depreciation, the amount of depreciation is same. The amount of depreciation is over the 32,000. So this is a second method of the straight line method. Most of the students got confused कि मैम यहाँ पे हमें straight line method given है, ठीक है ना, and why the residual value and useful life are given. So this is the we can calculate the depreciation by residual value by the useful life. This is a part of straight line method. This is not the part of return down value method. Why? Because ठीक है, for the each year the amount of depreciation is over the 32,000. ठीक है, हर साल जो हमारे डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है दैट इज द 32,000. सो प्लीज रिमेम्बर दिस. नाउ द दिस 3,90,000 minus the residual value that is the 40,000, here comes out to be there were the 3,50,000. ठीक है, so please subtract so please divide 3,50,000 by the 7. So for the each year depreciation is over the 50,000. Similarly for M4, ठीक है, यहाँ हमारे पास इजीली हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है कितने मंथ्स के लिए. ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है 50,000 फॉर ईच ईयर है, बिकॉज बट इन द ईयर 2020 में हमने यहाँ पे इसका मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ओनली फॉर द 9 months, बिकॉज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन M4 वुड बी चार्ज फॉर द 9 months. कि यहाँ पे अगर M4 के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा फॉर द 9 months के लिए चार्ज होगा. सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय द 12, सो 37,500 फॉर द ईयर 2020. ठीक है, सो दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हेयर method has been changed, okay, by the organization. So this is balance BD. So M2 balance, M3 balance, and this is the M4 balance, and here is the depreciation on each machinery, okay, which we have calculated. So 3250, 37,500, and now the balance CD. So this is the our balance. I hope is it clear to all now? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the our last class of the depreciation, and in the next class we will do different math. Next chapter, okay? Different chapter. Because मैं आपको आज डेप्रिसिएशन के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको चेंज करना है, दिस इज द इजीएस्ट वन, नॉट एन हार्ड पार्ट. सो एबीसी लिमिटेड परचेज की मशीनरी, ठीक है ना, यू आर रिक्वायर्ड to prepare the necessary ledger account in the books of ABC Limited. So please remember this. Here the accounting standard 10 is not mentioned. Here the word prospectively is written. So we have to do the question by, ठीक है, that effect. मैम Retrospective. हाँ बोलो. मैम ये डेप्रिसिएशन जो लेस किया 9 मंथ का 60,000 पे लगाएंगे या फिर इसका 5,40,000 पे? किस किस पर बोल रहे हो आप? मैम WDV मेथड है ना ये स्टार्टिंग में. स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग में बाबू हमारे लगेगा, इस पे लगेगा या कॉस्ट वाले पे लगेगा 6 लाख पे? बाबू 6 लाख पे नहीं लगेगा ना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है. आपका डेप्रिसिएशन जो लगेगा आपका 5,40,000 पे चार्ज करोगे ना. 9 मंथ का है ना मैम? एग्जैक्टली 9 months के लिए जो आपको चार्ज करना है 5,40,000 पे चार्ज करोगे ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट वन. ओके मैम. अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पहले रिटर्न डाउन से फिर स्ट्रेट लाइन मेथड पे जाना है, और
तो अब हमारा डेप्रिसिएशन जो चेंज करने के बाद मेथड लगेगा वो बीवी पे लगेगा कि कॉस्ट पे, ओरिजिनल मतलब बुक वैल्यू पे या कॉस्ट पे? नहीं, तो क्वेश्चन जो आपने कहा अभी, पहले तो मुझे ये चीज क्लियर कीजिए। क्वेश्चन वही तो है, रिटर्न डाउन से हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे जा रहे हैं। हमारे पास हमने कब चेंज कर रहे हैं, 2020 में हम चेंज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में, यानी कि हमें जो 18-19 का हमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास 18-19 में हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को अडॉप्ट किया था, तो आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग निकालोगे। लेकिन 20 में हमारे पास क्या था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग है। और जो आपको रेजिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ गिवन है, तो ये सब स्ट्रेट लाइन मेथड में गिवन होती है, वो स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट होता है। क्योंकि वहां पे लिखा है ना 5 साल, यानी 5 साल के लिए जो यूजफुल लाइफ वर्ड लिखी होती है कि जैसे कि वो उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर है। तो उस पर जो डेप्रिसिएशन होता है कि हर साल की जो है डेप्रिसिएशन सेम लगेगा, 32 लगेगा। तो हर साल पे नेक्स्ट लगेगा। सो डेप्रिसिएशन हमारे पास M2 में कितना होता है 1000, M3 में कितना है 50,000, M4 में कितना है 7,500। तो ये हम इसके अकॉर्डिंग SLM के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया। अब बताइए, अब आपको समझ आया कि अब आप क्या कह रहे हो, अब बोलो। समझ आ गया मैम। समझ आ गया। अब बताइए आगे, और कोई है जिसको ये डाउट है क्वेश्चन में, जिसे नहीं समझ में आया है, सो प्लीज आस्क। मैम इलिस्ट्रेशन 17 करा दो। 17 इलस्ट्रेशन इजी है, वो आपसे हुई नहीं क्वेश्चन में। 17 इलस्ट्रेशन, चलिए देखते हैं। मैम बस डेप्थ समझ नहीं आ रहा, 25,000 वो बता दो। अब मुझे कंप्लीट देखना पड़ेगा ना, निकाला कैसे है टोटल। Now see, Netu Limited acquired a lease right for 20 years of a mine on 1st Jan 2015, यानी कि 1st Jan 2015 में 1 जनवरी 2015 में माइन का, ठीक है ना, 20 साल का क्या एक लीज राइट एक्वायर्ड किया है। सो ऑन अ लमसम पेमेंट ऑफ 5 लाख टू द लैंडलॉर्ड, यानी लैंडलॉर्ड को 5 लाख की क्या एक लमसम पेमेंट दी है। सो ऑन अ लमसम पेमेंट ऑफ 5 लाख टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को 5 लाख की एक लमसम पेमेंट दी है, और उसने वो पेमेंट देके माइन का 20 ईयर्स के लिए लीज राइट जो है वो एक्वायर्ड किया है, ठीक है, 1st Jan 2015 में। It was estimated by the expert that coal deposit of the mine was 20 lakh tons, ठीक है। ये एक्सपर्ट के द्वारा एस्टिमेट किया गया था। सो इट वाज एस्टिमेटेड बाय द एक्सपर्ट के द्वारा ये एस्टिमेट किया गया था कि जो माइन का जो कोल डिपॉजिट है वो 20 लाख टन्स है, 75% ऑफ विच वुड बी रेज्ड विद इन द time period. So please remember that it was estimated by the expert that coal deposit of a mine, जो माइन का जो कोल डिपॉजिट है वो कितने का है, 20 लाख टन्स है, और जो 75% डिपॉजिट है वो उसी टाइम पे किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, द कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ द
लीज अकाउंट अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इट मीन्स आप यहाँ पे इसे लीज ना समझ के आप इसे एज एन एसेट्स के लिए ट्रीट कीजिए, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन इसका चार्ज करना है। So the lease account was shown accordingly for the first 5 years। तो जो लीज अकाउंट है वो यानी कि उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा, शो किया जाएगा पहले 5 साल के लिए। द लीज अकाउंट was shown accordingly for the first 5 years on 31st December 2020। यानी कि 31st December 2020 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट द लीज ऑन। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लीज को डेप्रिशिएट करने के लिए डिसाइड किया ऑन डिप्लीशन मेथड में विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स के साथ। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स का मतलब बताइए क्या होता है? तभी से ही, इट मीन्स कि हम आपको यानी कि जो भी इसमें चेंज करना है, बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो डिप्लीशन मेथड पे ही यानी कि लीज पे लगाएंगे 1 जनवरी 2015 से। एंड द एनुअल रेजिंग्स वो, और जो इसकी एनुअल रेजिंग्स है कितनी है? 2015 में 20,000 की है। ठीक है, एंड हमें 15 से लेके 20 में इनके जितने भी एनुअल रेजिंग्स है, एनुअल रेजिंग्स गिवन है। तो you are required to show the lease account from the 1st Jan 2015 to 31st December to 2020 showing your calculation. Though now the see in the working note, because we मैम need to calculate the depreciation. This part is important one. So ठीक है, मैम हमें depreciation, हाँ बोलिए। मैम ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? एग्जाम में अब तक इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो नहीं है, पर हाँ कोई चांसेस नहीं होते। और ये आपको जो करना है इसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी है आपका। इसमें सिर्फ 3 वर्किंग नोट्स हैं, गो थ्रू दैट 3 वर्किंग नोट्स और फिर हमें इसमें सिंपल इसका आंसर कैलकुलेट कर देना है। मैम जो बताती इसकी हूँ, आपको लैंग्वेज है ना समझाती वो हूँ। कुछ ज्यादा ही वो ऐसे लग रही है। लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, डोंट वरी, मैं भी आपको बताती हूँ, समझाती हूँ उसकी लैंग्वेज भी। द मेन पार्ट हमें क्या समझ में आया? मेन पार्ट हमें ये समझ में आया है। ठीक है, देखो आपने मेन चीज इसमें इन सबको तो सबसे पहले ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? 2 2, ठीक है, 4 5 6 7, ये 750 है। हमें मेन पार्ट इसमें क्या समझ में आया? हमें मेन पार्ट इसका बस आप लास्ट लाइन से देखिए, हमें क्या करना है कि डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि टू डेप्रिशिएट द लीज, लीज पे वो डेप्रिशिएशन लगाएंगे डिप्लीशन मेथड पे। देखो डिप्लीशन कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं होता कि हमारे उसकी वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो। कभी हमारी उसकी वैल्यू डिक्रीज भी हो, मतलब इंक्रीज के साथ डिक्रीज के साथ साथ इंक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज के साथ साथ उसकी डिक्रीज भी हो सकती है। तो हमें उन चीजों के कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। उसने लीज राइट एक्वायर्ड किया था 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब यानी कि उसने 20 साल का राइट एक्वायर्ड किया था, कितने के लिए? 20 ईयर्स के लिए, ऑन अ लमसम पेमेंट ऑफ द 5 लाख। यानी कि जो उसने कितने का पेमेंट दी है? उसने 5 लाख की पेमेंट दी है। इसका मतलब कि उसके लिए कॉस्ट कितने की पड़ी? उसके लिए कॉस्ट पड़ी 5 लाख की। सो दिस इज दी अवर द कॉस्ट, ये हमारी कॉस्ट है। कॉस्ट कितने की पड़ी? 5 लाख की उसकी कॉस्ट पड़ी। अब है, इट वॉज एस्टिमेटेड बाय द एक्सपर्ट दैट कॉल डिपोजिट ऑफ द माइन वॉज टू 20 लाख टन्स। ठीक है, इसका मतलब है कि उसी टाइम पे 75% आप निकालिए, 20 लाख टन्स का 75% निकालिए तो कितना होगा आपका? 15 लाख हो गया। ठीक है, अब यानी कि 75% आपका 15 लाख है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जब उन्होंने माइन को खरीदा, तब उसमें मतलब कि एक एक मतलब उसने फैक्ट्री को लिया, परचेज किया, माइन को उन्होंने परचेज किया। तो जो माइन की जो कॉल डिपॉजिट है, माइन पर जो वो डिपॉजिट की जाएगी, वो डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिट कितने की है? 15 लाख तक का डिपॉजिट है वो डिपॉजिट 5 लाख का डिपॉजिट नहीं है। सो इट वॉज एस्टिमेटेड बाय द एक्सपर्ट दैट कॉल डिपॉजिट ऑफ द माइन वॉज 20 लाख टन। कि जो माइन का जो कॉल डिपॉजिट है वो 20 लाख टन है।
75% of which could be raised within the time period। यानी कि 75% मतलब टोटल डिपॉजिट 20 लाख टन का है, लेकिन जिस समय जो भी उसे परचेज किया गया है 1 जन 2015 में, उस समय ठीक है उसने सिर्फ 75% ही उसको फिल किया है। यानी कि जो माइन है एक्चुअल में, जो माइन हमारे पास, बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि 20 लाख पे कंसर्न करते हैं। 20 लाख तो उसकी कैपेसिटी हो गई है, ठीक है, इट्स अ कैपेसिटी, ठीक है, बट सिर्फ 75% ही रेस किया गया है। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास एक्चुअल में वहां पे जो मतलब कि जो कॉल है, जो कॉल डिपॉजिट है, वो 20 लाख टन्स नहीं है, वो कितनी है, 15 लाख टन्स है, ठीक है। बाकी की जो टन्स है, ठीक है, वो बाद में किया जाएगा। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। अभी तक मैं यहाँ तक समझ में आया होगा ना आप सबको। तो पहले इतना समझो, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन डिप्लीशन मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 लाख इज अवर द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, ठीक है। 15 लाख इट्स द यानी कि कैपेसिटी जो कि हमने अभी उसमें, सॉरी 15 लाख इज नॉट द कैपेसिटी, कितना अमाउंट हमने उसमें फिल किया है, ठीक है, यानी कि जो भी हमने उसमें से अमाउंट उसे भरा है, फिल किया है। इट मीन कि 1/3 पर टन, यानी कि पर टन के हिसाब से जो उसका है वो कितना है, 1/3 है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे सिंपली देखें तो ये 1/3 है पर टन के हिसाब से, आप इसमें से डेप्रिसिएशन निकालोगे। अब मेन चीज आती है कि डेप्रिसिएशन फॉर 2020 के लिए डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना रहेगा ऑन डिप्लीशन मेथड में। डिप्लीशन मेथड के अकॉर्डिंग अगर मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन कितना होगा, ठीक है, ये पार्ट हमारे लिए समझना है, वो अभी समझाती हूँ। सिंस द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज चेंज इन 2020, क्योंकि जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो मेरा 2020 में चेंज हुआ है, depreciation would be calculated prospectively on this date, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा प्रोस्पेक्टिवली इसी डेट में चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन वुड बी कैलकुलेटेड प्रोस्पेक्टिवली ऑन दिस डेट बाय डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड के द्वारा वो इस डेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में, ठीक है ना। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे चार्ज होगा। सबसे स्टार्टिंग में आपको डेप्रिसिएशन समझ में आया ना, 1/3 है पर टन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब आप इस पे निकालिए, 1/3 निकालिए, 1 मिनट। मैम वॉइस नॉट क्लियर। मैम ने म्यूट कर दिया। हाँ मैंने 1 मिनट बेटा म्यूट कर दिया था, कैलकुलेशन कर रही थी, कैलकुलेट कर रही थी।
एक मिनट में से इसकी ना कैलकुलेशन चेक कर रही हूँ। निकलता है, इसमें कुछ दे भी नहीं रखा ऑप्शंस में हमें डेप्रिसिएशन। एक मिनट, डेप्रिसिएशन के कम से कैलकुलेट करती हूँ। अलग निकल के आया, एक मिनट तो नहीं कर दिया, देखती हूँ। मैम ये 25,000 कहाँ से आया डेप्रिसिएशन? हाँ बेटा वही निकाल रही हूँ, एक मिनट। वहां देखो, वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, निकल गया। हाँ देखो, 5 लाख ऐसा जो डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट किया गया है ना, वो इस अमाउंट से कैलकुलेट किया है इन्होंने, कि जैसे 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख का जो अमाउंट है एक्चुअल में डेप्रिसिएशन निकालना था हमें 1/3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जैसे जितना ये टर्न्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम डिप्लीशन मेथड में चेंज कर रहे हैं, डिप्लीशन भी एक टाइप का रिटर्न डाउन का ही पार्ट होता है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास हमें यहाँ पे ये चीज में कंफ्यूजन हुई कि द लीज अकाउंट वो हमें अकॉर्डिंगली फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्रिपेयर करना है। सो 5 लाख को डिवाइड कर दो 20 से, क्योंकि यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जो लीज राइट लिया है ना वो 20 ईयर के लिए लिया है, और हर साल जो मान लीजिए कि मैंने 20 ईयर्स के लिए राइट लिया है, तो मैं सिर्फ उसे 10 साल ही यूज करती हूँ, तो मैंने कितना अपना जो अमाउंट पे किया था उसमें से मैंने कितना यूज किया। तो अगर मैं मैम आवाज यानी कि ब्रेक हो रही है। 5 लाख, अभी भी आप देख रहे हैं? यस मैम। यस मैम।
मैम। यस मैम। आ जाएगी, अभी आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये जो 5 लाख है, 5 लाख को डिवाइड करना है मुझे कितने से, 20 से डिवाइड करना है। तो 5 लाख इज टू बी डिवाइडेड बाय द 20। तो 5 लाख को आप डिवाइड करोगे कितने से, 20 से डिवाइड करोगे। मैम आवाज 5 लाख ब्रेक हो को रही है। 20 से करोगे तो एक मिनट, मैं वाईफाई चेक करती हूँ। अब देखो, अब आवाज आ रही है। यस मैम। ठीक है, यस देखो। मैम। हाँ, यस मैम। तो स्टार्टिंग में एप्रिसिएशन मैम स्टार्टिंग फिर में हो ही रही है हमें, ब्रेक। आप भी एक बार अपना चेक कर लो। वाईफाई मेरा बिल्कुल फुल आ रहा है अब तो। मैम हमारा तो मैम सही है, यहाँ आप पे एक भी बार नहीं आप आ रही सभी भी, आपकी आवाज। नहीं आ रही है नो मैम। किसी को भी? नो मैम नहीं आ रही। ओके, एक मिनट। मैम बहुत ज्यादा आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है। यस मैम, बहुत ब्रेक हो रही है। नाउ सी, now am I audible? My voice is मैम। clear to यस everyone? मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। मैम। ठीक है, तो ये यस जो मैम। 5 लाख है, दी टोटल द cost of the lease right is about the 5 lakh, and that lease right is for the 20 years. It means 5 lakh divided by the 20, it means the for each year, यानी कि 5 लाख को आप 20 से डिवाइड करोगे हर साल के लिए, ईच ईयर के लिए आपके पास कितना निकालोगे, 25,000 आपने निकाला। तो इट मीन 1st Jan 2015 बैंक अकाउंट इज 5 year, एंड 31st December 2015 में कि आप 5 लाख डिवाइड बाय 20 हेयर कम्स आउट टू बी द 25,000। ठीक है, ईच ईयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आप हर साल यूज कर रहे हो। चेंज कहाँ हो रहा है आपका, आपका चेंज हो रहा है आफ्टर द 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर के बाद लिखा है ना, डिसाइड किया गया है अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन के स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। सो दिस इज द अवर कॉस्ट एंड दिस इज द अवर द यूजफुल लाइफ। हेयर रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट गिवन, सो बाय दैट फॉर्मूला, वही मुझे लगा कि जो रेजिडुअल वैल्यू है कहीं ये तो अमाउंट गिवन नहीं है। नो, दिस इज द अवर कैपेसिटी। ठीक है, ये रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जब कभी भी आपके पास ये यूजफुल लाइफ का, जो ये यूजफुल लाइफ है, ये यूजफुल लाइफ गिवन होती है, तो 5 लाख माइनस द, यानी कि जो रेसिडुअल वैल्यू है, तो 5 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय द 20। सो 20 इज अवर द यूजफुल लाइफ है। 20 क्या है, मेरी जो 20 ईयर है वो मेरी यूजफुल लाइफ है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके लिए। सो दो बैंक अकाउंट इज अवर द 5 लाख, 31st December 2015 इज अवर द डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। तो आपने 5 लाख का निकालोगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का हो जाएगा आपका, क्योंकि ये हर साल ही 5 साल के लिए आपका सेम निकल के आया है। देख लीजिए, फॉर द 5 ईयर, 15, 16, 17, 18, 19, फॉर द 5 ईयर depreciation is over the 25,000. So 5 lakh minus 25,000 is over the 4 lakh 75,000. क्लियर? तो वो कितना निकल के आया, वो निकल के आया है 4 lakh 75,000। तो 1st Jan 2016 में तो क्या है ये हमारे पास बाय बैलेंस सीडी है, तो यहाँ निकल जाएगा कितना, टू बैलेंस बीडी 4 lakh 75,000।
डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा 25,000 अगेन बैलेंस है, then depreciation account is 25,000 again balance है, then depreciation account is 25,000 1 2 3 4 ठीक है, and then next में कितना है 4 lakh, 4 lakh पे again the depreciation account is for the 25,000 because straight line method ठीक है, for the 5 year the company is using the straight line method ठीक है, तो 5 साल के लिए कंपनी ने किसे यूज किया, 5 ईयर के लिए कंपनी ने स्ट्रेट लाइन मेथड है उसे कंपनी ने अडॉप्ट किया है, स्ट्रेट लाइन मेथड को कंपनी यूज कर रही है। अब आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द डेप्रिसिएशन ऑन द डिप्लीशन मेथड में हम यूज कर रहे हैं, हम अडॉप्ट कर रहे हैं डिप्लीशन मेथड में, ठीक है। अब है क्योंकि हमारे पास यूनिट टर्न्स है, अब टू 2020 में हमारे लिए यूनिट टर्न्स कितना था, बिकॉज डिप्लीशन मेथड के अकॉर्डिंग 2 लाख है, ठीक है। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड होता कि यहाँ हमें सिंपली गिवन होता कि 2020 में भी आपको स्ट्रेट लाइन यूज करना है तो डेप्रिसिएशन अमाउंट मेरी सेम आती, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हम डिप्लीशन मेथड के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, सो डिप्लीशन मेथड के अकॉर्डिंग या फिर जो हमारे पास क्या है प्रोडक्शन मेथड है, ठीक है, दोनों की यूनिट्स में, तो हमने यहाँ पे जो प्रोडक्शन यूनिट है, आप कहोगे कि ये जो हमें आगे की यूनिट गिवन थी 15 16 17 18 19 इन यूनिट का क्यों बेनिफिट नहीं किया गया, क्योंकि ये जो यूनिट में हमें गिवन था इन 5 साल में हमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना था और हमें रिटर्न डाउन नेक्स्ट में हमें यूज करना 2020 में यूज करना है डिप्लीशन मेथड के इतने टर्न्स के अकॉर्डिंग हमने यूज किया, और डिप्लीशन मेथड में हम क्या है यानी कि हमारी कितनी क्वांटिटी है, हमारे पास कितनी यूनिट्स है, ठीक है ना, दैट्स मैटर अ लॉट। सो फॉर 2 लाख का हमने इसकी कॉस्ट निकाली थी कि अगर 5 लाख है उसकी जो कैपेसिटी कितनी है 15 लाख है तो 1/3 पर टन है, तो 2 लाख डिवाइड बाय द 3, this is the 66,667 is the our depreciation account, so 66,666 is our the depreciation account for 2020। so आपने इस बैलेंस बीजी में से depreciation account माइनस करोगे, so here comes out to our the next balance CD, so this is the by balance CD is 3,08,333 is our the balance CD, ठीक है, so this is the our 3,75,000, ठीक है, so this is the our lease account। any doubt in this, पूछो कोई और कोई डाउट है इसमें आपको? मैम अगर SLM की जगह WDV मेथड होगा तो हम डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग होगा तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन होगा ये 20 इयर्स ये कुछ इस टाइप से आपको फिर गिवन नहीं होगा, आपको फिर कि जैसे हमने 2020 में डेप्रिसिएशन के मेथड लगाए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। मशीन की आपको क्या दे दी है, कॉस्ट दे दी है, अगर रेट गिवन है प्लीज रिमेम्बर दिस, if the rate of depreciation is given then use that rate first, क्योंकि but in that question rate of depreciation is not given, rate is not given ना, rate of depreciation is not mentioned here anywhere, ठीक है, कहीं भी यहाँ पे the rate word mention नहीं है। if you are using the return down value method in a starting then rate, ठीक है ना, आपको मेंशन करना पड़ेगा, rate is there in the question, so you have to use that rate। if rate is not given, rate अगर given नहीं है तो जो हमने इस मेथड से आप निकालते हो कॉस्ट डिवाइड बाय द यूजफुल लाइफ, तो ये तो SLM का मेथड है, इससे आप निकालोगे नहीं, तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या बच गया, देन गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन द एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि जो 15 लाख टन है, ठीक है, जो हमारे पास 15 लाख टन है, सो यही हमारे पास ऑप्शन है, तो 5 लाख डिवाइड बाय द 15 लाख दैट इज अ 1/3, तो आपको हर उसमें से उसका जो 1/3 निकालोगे, ठीक है, ये 1/3 पर टन है, टन के अकॉर्डिंग है, तो हम इसका 1/3 नहीं निकाल सकते बिकॉज दिस इज द अवर कॉस्ट, हमने यहाँ पे जो टन के अकॉर्डिंग निकाला है, टन के अकॉर्डिंग, सो हम कॉस्ट का 1/3 निकालोगे तो वो डेप्रिसिएशन नहीं निकल के आएगा।
आपको फिर ये जो ईयर्स में जो हमारी प्रोडक्शन है ये टर्म्स में गिवन है, इसका फिर आपको 1/3 निकालना पड़ेगा हर ईयर से, वो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। ठीक है ना। वी आर यूजिंग दिस मेथड व्हेन द रेट इज नॉट गिवन। ओके मैम। ठीक है ना, वी यूज दिस मेथड व्हेन रेट इज नॉट गिवन। एनी डाउट इन दिस? पूछ लो एक बार कोई भी, और कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में? मैम हम्म। मैम क्वेश्चन में रेट्रोस्पेक्टिव बोल रखा है। हाँ तो रेट्रोस्पेक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया? रेट्रोस्पेक्टिव में लिखा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट द लीज ऑन डिप्लीशन मेथड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, का मतलब है स्टार्टिंग से ही। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो अर्निंग्स हैं, ये हम अर्निंग्स देख तो रहे हैं, ये हमारे हमने जो रेट्रोस्पेक्टिव में हमें क्या करना होता है कि जो ऑलरेडी जो डेप्रिशिएशन होता है हमें, हम ऑलरेडी जो 2 लाख पे हम निकाल रहे हैं, नॉट ऑन दिस अमाउंट, हमने इस अमाउंट पे डेप्रिशिएशन नहीं निकाला है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ही इसमें हो गया कि स्टार्टिंग से हमने स्टार्टिंग से उनकी अर्निंग्स देखो। अर्निंग्स जो होती है क्या, यानी कि जो 2015 की जो अर्निंग्स है हमारी, जो हमारी मतलब यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है कि इतने का रेजिंग है, द एनुअल रेजिंग्स वर्क की इतने इतने की हमें पर टन की क्या है रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है क्या ये नेक्स्ट में कहीं ना कहीं ऐड ऑन नहीं होती? अब मान लीजिए कि हमने 10,000 ठीक है आइटम्स मंगाए थे, तो हो सकता है कि उसमें से 7,000 ही क्या हो बिके हो, जो बाकी के 2,000 3,000 है वो नेक्स्ट ईयर में ऐड ऑन हो गई हैं। क्या ये नेक्स्ट ईयर में ऐड ऑन नहीं होती हैं? ठीक है। यस और कोई क्वेश्चन? मैम वर्किंग नोट का एक बार सेकंड पॉइंट समझा दीजिए। सेकंड पार्ट कौन सा? पॉइंट मैम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट? नो मैम, जो इसमें जो वर्किंग नोट का जो सेकंड पॉइंट है। अच्छा, वर्किंग नोट का सेकंड पॉइंट है, देखो ना। तो डिप्लीशन मेथड में क्या होता है ना, डिप्लीशन मेथड में देखो ये जो हमने डेप्रिसिएशन का रेट निकाला है, ये हमने पर टन के अकॉर्डिंग निकाला है। ठीक है, ये कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट है, ऊपर वाला कॉस्ट है, और नीचे वाला क्या है, मेरे पास टन है। ठीक है, कैपेसिटी है मेरी कि उसने यानी कि 15 लाख का जो आइटम्स है वो होल्ड पे किया है। सो दिस इज दी अवर, ठीक है ना, कॉस्ट है, और ये टर्न है, तो ये मेरा जो 1/3 निकला है ये पर टन के अकॉर्डिंग निकला है। सो जो मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगी वो मैं टन पे गिवन होगा तभी तो उस पे मैं कैलकुलेट करूंगी। क्या मैं 5 लाख पे निकालूंगी 1/3? नहीं, मैं नो 5 लाख पे नो मैम। 1/3 नहीं निकालूंगी, क्योंकि 5 लाख क्या है, ये कॉस्ट गिवन है, तो उसका मैं 1/3 नहीं निकालूंगी। तो जो मुझे पर टन, और ना ही यहाँ मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वर्ड गिवन है, मुझे इस क्वेश्चन में रेट भी गिवन नहीं है, तो मैं वहां से जो डेप्रिसिएशन का रेट लेके उसे निकाल सकूं, मैं उसको रेट को यूज करूं। मुझे क्या गिवन है, मुझे यहाँ पर सिर्फ ये जो 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख मुझे गिवन है। सो डेप्रिसिएशन फॉर 2020 ऑन डिप्लीशन मेथड ये कितना है, 2 लाख है। सो 2 लाख मेरे पास वो 2020 ईयर के लिए है, वो कितना है, 2020 ईयर के लिए 2 लाख टर्न्स है। ठीक है, तो ये जो 2 लाख टर्न्स है, 2 लाख को डिवाइड कर दो कितने से, 3 से, तो कितना निकल के आ गया, 66,667। सो डेप्रिशिएशन कितना है मेरे पास, 66,667। सो बैलेंस बीडी में से ये डेप्रिशिएशन माइनस कर दो, तो बैलेंस सीडी निकल के, ये बैलेंस सीडी निकल के आ जाएगा। यस मैम। मैम अब 8 क्वेश्चन करते हैं। बताओ। 8th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन? मैम 8। क्या बोल? 8? यस मैम। 8 क्वेश्चन नहीं समझ में आया। यस मैम, मेरा ना लॉस ऑन सेल निकला है, वो मशीनरी का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। अ, आप मुझे ये व्हाट्सएप कर दो, मैं आपका उसमें से देख के बता दूंगी। मैम मैं तो इसमें तो लैपटॉप, शायद नहीं है। मेरे पास फोन नहीं है।
आप मुझे भेज देना, इसमें मेरे पास इलस्ट्रेशन में नहीं है बेटा, 13 से है। वो तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत इजी है। मैम 1 सेकंड में सेंड करती हूँ। अभी नहीं, मैं आपको अभी तो मैं क्लास में समझा रही हूँ, तो मैं अभी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 18 समझा रही हूँ। 18 हमारा हो गया, 19 समझा रही हूँ। ठीक है, मैं आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उसमें चेक करके बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये मुझे आज वाइंड अप करना है। क्वेश्चन इजी है। आगे की फाइल क्यों नहीं ओपन है? नाउ सी द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 18, चेंज ऑफ मेथड फ्रॉम रिटर्न डाउन वैल्यू टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। हम मेथड को चेंज कर रहे हैं कहां से? अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। आप ये सब मैसेज कर रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं ना। ओके, now the next illustration is a 18, change of method from return down value to the straight line method। हम return down value से straight line method में method को change कर रहे हैं। On 1st April 2016, AB Limited purchase a machinery for 5,80,000। कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2016 में AB लिमिटेड ने यानी कि 5,80,000 की मशीनरी परचेज की है एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो ये ऑन द टाइम आपके कॉस्ट में ऐड हो जाता है, सिंपल सा है। तो आपके पास यानी कि 1 अप्रैल 2016 में बैंक अकाउंट हो जाएगा 5,80,000, और उसी के टाइम जिस टाइम हम परचेज करते हैं उसके टाइम उसको इंस्टॉल करने में, ठीक है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने में जो भी एक्सपेंस होता है वो मेरा उसी मशीनरी के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। उसी टाइम मशीन की कॉस्ट में हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। So on 1st April 2016, AB Limited purchased a machine for 5,80,000। AB Limited ने 5,80,000 के लिए मशीन परचेज की है। ठीक है, तो AB Limited ने बैंक अकाउंट में 5,80,000 के लिए मशीन परचेज की है एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स इरेक्शन, और उसके इरेक्शन पे 20,000 रुपए स्पेंड किए हैं। तो 5,80,000 हो गया एंड देन 20,000 कितना हो गया, 6 लाख। ऑन अक्टूबर 1 2018 द मशीन परचेज जो की गई थी वो सोल्ड कर दी, यानी कि 2 साल के बाद, और वो भी कब, 1 अक्टूबर में। तो ऑन द सेम डे अ न्यू मशीन परचेज की गई थी एट अ कॉस्ट ऑफ फाइन। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली, 31 मार्च में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाएगा, और वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कह रहे हैं कि दी 1920 में, यानी कि 18 के बाद, 2018 के बाद depreciation was provided annually, sorry, in 1920 the company decided to change the method of depreciation from return down value to the straight line method। कि जो कंपनी है वो डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज कर रही है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड में। सो इन 1920 द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिटर्न डाउन टू स्ट्रेट लाइन। तो स्टार्टिंग में कंपनी ने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को अडॉप्ट किया है, बाद में कंपनी ने क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट कर रही है। ठीक है, तो 1920 में तो 2016 है, 2016 का हो गया है। ठीक है, देन फिर आपके पास 16 है, 17 है, 18 है एंड देन 19 है। 1920 में कंपनी ने जो है वो डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज किया, स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से स्ट्रेट लाइन में। A meeting of management was held at the same time and decided to review the useful life। ठीक है, तभी उसके बाद,
क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया तो आपके लिए यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन आ गया। ठीक है, कि मशीन की यूजफुल लाइफ को रिव्यू किया गया है। तो फॉर दिस पर्पस पैनल ऑफ एक्सपर्ट वाज कॉल्ड, ठीक है, हु कंक्लूडेड दैट आफ्टर इनकरिंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द 60,000, ठीक है, तो जो रेजिडुअल वैल्यू कितनी है उसकी 40,000 की है, वो भी 8 years के लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। मेन हमें क्या देखना है कि 2016 में 5 लाख का है, 20,000 का है। सो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, the rate of depreciation is the 10%। द डेप्रिसिएशन का रेट कितने का है, 10% का है ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। So on return down value method, the rate of depreciation is of 10%. So depreciation account कितने का हो गया, 10% है, तो 6 लाख का 10% निकालिए, दिस इज द 60,000। सो बैलेंस सीडी कितना हो गया आपके पास, 5,40,000 इज अवर द बैलेंस सीडी। तो 60,000 पे, 6 लाख पे आपने 60,000 माइनस करोगे तो 5,40,000 आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज 2017 में, तो यानी कि 1 अप्रैल 2017 में हमारे पास ट्रू बैलेंस बीडी कितना है, 5,40,000 है। ठीक है, अब इसी का ही हमने क्या निकालना है, 10% का रेट 10%। निकालना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे हमें 10% का रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 5,40,000 है, तो 5,40,000 का 10 निकालो, Ma'am, you are not audible. आई एम, देखना अब मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। मैम नहीं नो आ मैम, रही, क्लियर No, नहीं है। ma'am. चेक कर रही हो, टेक नाउ एम आई ऑडिबल, Yes, ma'am. प्लीज चेक माई वॉइस। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's clear. Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes. ठीक है। नाउ सी, in the starting year on April 2016, the cost of the machinery, so 5,80,000 दोबारा and start होगी break. plus फिर 20,000 ब्रेक हो रही। and higher cost of, still my voice is breaking। Yes, ma'am. Yes, ma'am. What Yes, to ma'am. do?
अब देखो, अब आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस हम्म, मैम। ठीक यस है। मैम, नाउ इट्स क्लियर। So in the year on 1st April 2016, the bank account is of 5,80,000 and next is a term plus 20,000. So total cost is over the 6 lakh. It's now charging the depreciation at the rate of 10% on the written down value method. So at the and on the 31st March 2017, the rate of depreciation is over the 10%. So the rate of depreciation on 6 lakh is over the 60,000. So 5,40,000 is our the remaining balance. That is our balance CD on 31st March 2017. On 2017 कुछ changes है 2017 में? No, 2018 में है. तो 17 में कोई change नहीं है. So on 1st April 2017 balance BD is over the 5,40,000. So depreciation has been charged on that amount 5 lakh का आप 10% निकालोगे, so comes out to be the 554,000 and 4,86,000 is over the remaining balance. Now on the year 2018, yes, there is a change in the year 2018. So on 1st October 2018, the machine purchase जो हमने machine purchase की थी इनकी स्टार्टिंग में, वो सोल्ड, वो हमने बेच दी और उसकी जगह हमने न्यू मशीन परचेज की गई है. ठीक है, तो रिमेनिंग बैलेंस इज अवर ऑन 1st April 2018, द रिमेनिंग बैलेंस इज 4,80,000 ऑन हमने सोल्ड की मशीनरी को हमने सोल्ड किया है ऑन 1st October फ्रॉम अप्रैल. ठीक है ना, अप्रैल May, June, July, August, September तक till the September on 1st October 2018 में. ठीक है ना, 18 सॉरी ये 19 है आपके पास, नहीं सॉरी ये 18 आएगा. ठीक है, 18 में जो 1st October 2018 में हमारे पास हमने इस डेट को मशीनरी क्या की है, सोल्ड की है. सो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फॉर द 6 months. सो डेप्रिसिएशन कम्स आउट टू बी द 24,000. ठीक है, 300 on that remaining amount. So 4,86,000 multiplied by the 10% multiplied by the 6 by 12. ठीक है, so depreciation हमारे पास ये निकल के आया. नाउ द कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आप लिख सकते हो कि हमारे पास 2,86,000 हमने ये क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया. नाउ 2,86,000 आप जो ये अमाउंट है 4,86,000 में से 2,86,000 माइनस कीजिए तो 2 लाख बच गया. 2 लाख में से 24,300 माइनस कीजिए. सो दिस इज द लॉस अकाउंट कि हमारे पास लॉस है और ये प्रॉफिट है लॉस अकाउंट में जाएगा. दिस इज 175,700. ब्रेक होने ये लगी हमारी आपकी क्या वो है, लॉस है. अभी हो जाएगी क्लियर. सो 1,75,700 इज अवर द लॉस. ठीक है, ऑन द मशीनरी. तो ये मशीनरी पे 1 लाख, इस पे क्या है हमारे लिए लॉस है, तो 1,75,700. ठीक है, ये मशीनरी हमने जो परचेज की थी उसको हमने क्लियर कर दिया. नाउ द नेक्स्ट इज द मशीनरी जो थी वो हमने क्या की है, परचेज की है. ठीक है, मशीनरी हमने 4 लाख की परचेज की है. ऑन 1st and 2018 द मशीनरी, ठीक है, परचेज की गई है. बैंक अकाउंट कितने का हो गया है, 4 लाख का हो गया. सो 31st March 2019 में ये 18 का था, ये 31st March 2019 में डेप्रिसिएशन आपके पास कितना निकल जाएगा. ठीक मैम नहीं आ रही आपकी वॉइस. देखो अब ठीक है voice? रिंकी अपना माइक माइक म्यूट करो. अब देखो ठीक है, तो कितना हो गया,
तो ऑन 1 अक्टूबर 2018 तो बैंक अकाउंट इज ऑफ द 4 लाख, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 में बैंक अकाउंट कितने का है, 4 लाख का है। तो 31 में 2019 में, क्योंकि फर्स्ट मशीनरी थी वो हमने क्या कर दी, सोल्ड कर दिया, वो हमारे लिए नेक्स्ट मशीनरी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट हम इस मशीनरी का निकालेंगे, कितने आपके लिए निकलेगा, ठीक है, 10% है, और वो 6 मंथ के लिए 20,000 का डेप्रिसिएशन हमने निकाल दिया। 10 मंथ के लिए हमने, ठीक है, नेक्स्ट का डेप्रिसिएशन निकाला। सो बैलेंस सीडी आपके पास आ जाएगा। अब मेन जो आपके लिए कैलकुलेट करना है, मेन जो हमें कंप्यूट करना है, वो हमें कंप्यूट करना है कौन सा, दिस पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हमारे लिए कंप्यूट करना है। इसी से ही हमने क्या किया, मेथड में हमारे पास क्या है, चेंज किया है। सो बैलेंस बीडी मेरे लिए कितना निकल के आया है, बैलेंस बीडी है 3,80,000, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आपने खर्च किया है। खर्च करना या परचेज करना हेयर मीन्स द सेम थिंग, ठीक है, कि आप यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वर्ड लिखा होता है, इसका मतलब भी आपके लिए उसको परचेज करना ही है। सो हेयर द वर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिटन। सो बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका ब्रैकेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज ऑफ 60,000। सो 3,80,000 में प्लस कर दो 60,000, कम्स आउट टू बी दी 4,40,000, ठीक है। तो कितना निकल के आ गया, तो आपके लिए 4,40,000 निकल के आ गया है। तो 4,40,000 आ गया। अब इसमें क्या है, आपको रेजिडुअल वैल्यू ये तो फिर निकालना बहुत सिंपल है, आप इसे वर्किंग नोट में निकाल सकते हैं। ये आपको ऐड करना क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका ड्यूरिंग द ईयर में खर्चा हुआ है। मान लीजिए मशीन पे खर्चा है, तो मशीन पे खर्चा है, कुछ उसका पार्ट लेके आए होंगे या एक्स्ट्रा मशीन लेके आए हो, कुछ हमें ऐसा मेंशन नहीं है, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर मेंशन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो वो मशीनरी में नहीं इंक्लूड होता। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर द मशीनरी अकाउंट, only the capital expenditure is included. The capital expenditure is of the 60,000. So balance BD is over the 3,80,000. So add the 60,000. So here is over the 4,40,000 entire on 31st March 2020. Depreciation हमारे पास कितना निकल के आया, this is of 4,40,000, ठीक है। 4,40,000 में से मैंने 40,000 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 4,40,000 में से आपने 40,000 को माइनस करोगे तो कितना निकल के आ गया है, 4 लाख, ठीक है। तो 4,40,000 में माइनस कर दो 40,000, ठीक है, और उसको क्या डिवाइड कर दो कितने से, 8 से। तो 8 इज अवर द यूजफुल लाइफ है, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू इज अवर द 40,000, ठीक है। यू आर नो नीड टू डू कैलकुलेशन हेयर, ठीक है ना, आप इस कैलकुलेशन को वर्किंग नोट में भी कर सकते हो। तो यू कैन डू दिस कैलकुलेशन इन द वर्किंग नोट्स ऑल्सो, ठीक है, आप इसे वर्किंग नोट्स में भी इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। तो सो प्लीज remember this. So depreciation is over the 4,40,000 minus the 40,000, ठीक है। 4,40,000 माइनस 40,000 डिवाइड बाय द 8, ठीक है, 8 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये यूजफुल लाइफ था। तो अकॉर्डिंगली दिस मेथड इज अवर द स्ट्रेट लाइन मेथड। सो डेप्रिसिएशन कम्स आउट टू बी दी 50,000. So balance CD is over the 3,90,000 is over the balance CD. Is it clear to everyone now? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes. And by the end of this, we have completed our depreciation chapter. हमने इसके एंड के साथ साथ हमारा जो डेप्रिसिएशन चैप्टर था वो हमारा फिनिश हो गया है। मैम बोलिए। मैम जब सेल कर रहे तो 2014 क्यों लिखा हुआ है? वो 2018 है, गलत लिखा हुआ है। मैम 2019 में परचेज कर रहे हैं 60,000 की, अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं ना? अलग अलग डेप्रिसिएशन आप कैसे
कैसे निकालोगे? अच्छा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हाँ, तो यहाँ तो डेप्रिसिएशन, ये जो डेप्रिसिएशन निकला है ये आपका फर्स्ट मशीनरी पे निकला है, और ये जो जो डेप्रिसिएशन आप निकाल रहे हो ये आपने दूसरी मशीन पे निकाल रहे हो। ये आपका इस मशीन का डेप्रिसिएशन है, और ये जो आपने कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने सोल्ड कर दिया, ये हमारा सोल्ड वाली मशीनरी का गिवन है। मैम हाँ, यस मैम डेप्रिसिएशन के बाद कौन सा चैप्टर करवाओगे आप? हाँ, we will do the next one is our the branch account. The first of all, I am adding the recording of today's class. ठीक है, that's it for today. We will do next